हे गाइस, टीएसएफ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आई होप जैसे हमारे पिछले 2 साल गए हैं उससे ज्यादा अच्छा ये वाला साल जाए और बस अब कोई और मूवी डिले ना हो। तो स्पाइडरमैन नो वे होम को रिलीज होकर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और मैक्सिमम लोगों ने इसे अभी तक तो देख ही लिया होगा। और इसको देखने के बाद मैंने एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी बनाया था जिसमें मैंने बिना स्पॉइलर दिए मूवी की फील और एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर एक लिंक फ्लैश कर रहा होगा, उस पर क्लिक कर कर देख लो। और अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी तो जाओ जाकर पहले मूवी देखो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो, क्योंकि इस वीडियो में मैं भर भर के स्पॉयलर्स देने वाला हूँ। क्योंकि मैं हूँ काशिफ और आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग और इसके फ्यूचर स्टोरी लाइन पर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो और उसके साथ वाला घंटा बजा दो, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपके फोन की घंटी बज जाए। तो टूटे हुए तार जोड़ने के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो एंडिंग पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं मूवी की मेन स्टोरी और मेन इवेंट्स पर। तो बेसिकली मूवी में चल ये रहा होता है कि फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिस्टीरियो एक वीडियो बनाकर डेली ब्यूगल को भेजता है और हमारे अपने जे यानी जे जोना जेमिसन पूरी दुनिया जहान में ये ढिंडोरा पीट देते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जिससे उसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो जाती है और अब वो किसी से छुप नहीं सकता। अब इसके आगे के इवेंट्स कंटिन्यू होते हैं इस मूवी में, जिसकी शुरुआत ही वहीं से होती है जहाँ पिछली मूवी खत्म हुई थी, यानी पीटर के व्हाट द एफ वाले डायलॉग से। अब इस खंबे से उतरकर भैया अपनी गर्लफ्रेंड एमजे को लोगों से दूर ले जाते हैं, पर वहाँ एनवाईपीडी के हेलीकॉप्टर्स आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे बचते बचाते जब वो अपने घर पहुँचते हैं तो वहाँ भी लोग नीचे से चिल्लाने लगते हैं और उसके घर में पत्थर वत्थर फेंकने लगते हैं। और बाद में पुलिस आके उसकी स्टार्क इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉपर्टी सीज कर लेती है, जिसमें ईडिथ ग्लासेस भी होते हैं। फिर पीटर, एमजे, नेड और आंट मे को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है, जहाँ ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें एक लॉयर हायर करना है। तो क्योंकि अब बात लॉयर की थी और स्पाइडरमैन एक सुपर हीरो है तो ये किसी मामूली से लॉयर को तो हायर नहीं करेगा। और इस मूवी के रिलीज होने से ठीक एक दिन पहले मार्वल के बिग बॉस किंग पिन को भी एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, तो कुछ तो बात होगी। तो इसका लॉयर मैट मर्डॉक AKA डेयर डेविल होता है, जिसका हमें एक छोटा सा कैमियो देखने को मिलता है, पर सच में ही स्टोल द शो एट दैट टाइम। पर वैसे इनका कुछ खास रोल था नहीं इस मूवी में, जस्ट बिकॉज इनको एमसीयू से कनेक्ट करवाना था इसलिए इनको इस मूवी में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। क्योंकि मैट भाई साहब आते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं, एक ईंट पकड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर कौन है। तो इस चीज का कोई पॉइंट नहीं बनता सिवाय इनके इंट्रोडक्शन के। अब इनकी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, जिसकी वजह से नेड, एमजे और पीटर को MIT में एडमिशन नहीं मिलता और इस बात से डिसअपॉइंट होकर ये MCU के हकीम साहब, मेरा मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उनसे बोलता है कि वो ऐसा कुछ कर दे जिससे कि लोग भूल जाएं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल कास्ट करते हैं जिसका नाम होता है द रून्स ऑफ कोफकॉल। अब इससे हर बंदा इस यूनिवर्स में भूल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, पर पीटर थोड़ी ऑल्टरेशन करवाता है स्पेल में और कुछ लोगों को साइड कर देता है जो कि ये सब ना भूलें, जिसकी वजह से स्पेल थोड़ा गड़बड़ा जाता है और मल्टीवर्स खुल जाता है। अब मेरे हिसाब से ये टाइम वही होना चाहिए जब सिल्वी ने कैंग को ठोका था और वांडा ने अपना स्पेल क्रिएट किया था वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में। अगर इतना सब कुछ हो रहा है तभी इसका फाइनल आउटकम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस होगा। पर यहाँ पर चिंता की बात ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता ही नहीं चलता कि मल्टीवर्स तब तक खुल चुका था और कुछ अनचाहे लोग सुमड़ी से घुसकर इस यूनिवर्स में आ चुके थे, जिसमें से सबसे पहले थे डॉक ऑक और ग्रीन गॉब्लिन, उसके बाद इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड। अब ये यहाँ आते हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को इन्हें पकड़ने के लिए एक डिवाइस देते हैं और पीटर इन सबको पकड़ भी लेता है। पर क्योंकि आंट मे ने उससे कहा था कि वो इन सब की मदद कर सकता है और इन्हें ठीक कर सकता है, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स लेकर भागता है, जिस बॉक्स से वो स्पेल के इफेक्ट को रिवर्स कर रहे थे और उन विलन्स को अपने अपने यूनिवर्स में वापस भेज रहे थे। तो इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर की मस्त लड़ाई होती है, जिसमें वो डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक के सामने अपना मैजिक यूज कर देता है, यानी मैथ्स। ज्योमेट्रिकल फिगर बना के वो उन्हें वही मिरर डायमेंशन में टांग देता है और इन सभी विलन्स को मस्त अपने घर ले जाता है, जैसे इसके बचपन के यार थे ये। अब एक बात बताओ, सामने वाला तुम्हें जानता तक नहीं और तुम्हें ये पता है कि उसके पास असला बारूद सब है और वो जब चाहे तुम्हें ठोक सकता है, तो क्या तुम उसे अपने घर लाओगे? नहीं ना।
ना, पर यहाँ हमें अभी भी पीटर के कैरेक्टर में वो इमेच्योरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे इतने खतरनाक लोगों को अपने घर लेकर आ गया था। फिर ये नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ मिलकर सबका क्योर बनाने लगता है और सबसे पहले ये डॉक्टर ऑक्टोपस को ठीक कर देता है, मतलब बिल्कुल वही पुराना साधु आदमी वाला डॉक ऑक। उसके बाद इलेक्ट्रो को ठीक कर रहा होता है, पर तभी नॉर्मन के अंदर का गॉब्लिन जाग जाता है और इसे ऐसे टिंगल वगैरह होती है, जिसके बाद मस्त फाइट होती है इन दोनों की, और इस फाइट में आंट मे की डेथ हो जाती है। पर यहाँ पर पीटर को ये समझ आ जाता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद नेड एमजे के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग्स पहनकर पीटर का वेट कर रहा होता है, पर जब उसका कुछ पता नहीं चलता तो ये पोर्टल खोलने की ट्राई करता है और ये सोचता है कि उसमें से पीटर निकले, और गेस करो, पोर्टल खुल भी जाता है और उसमें से पीटर भी निकल कर आता है, पर टॉम हॉलैंड वाला नहीं बल्कि एंड्रयू गारफील्ड वाला। इसके बाद वो फिर से ट्राई करता है तो टोबी मैगवायर आ जाता है, और ये अभी मैं काफी नॉर्मल वे में बोल रहा हूँ, पर थिएटर में तो Parker. Good. Shoot. Fine, Peter Parker. Oh my God. Oh no. फिर ये लोग जाके टॉम हॉलैंड वाले पीटर को समझाते हैं और वो लोग इन सभी विलन्स का क्योर बना के उनसे लड़ने और उन्हें ठीक करने चले जाते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर जब ये फेल होने लगते हैं तब ये तीनों स्पाइडरमैन एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के हिसाब से हमें फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है जो इतना ऑसम था कि मैं उसे पूरे दिन देख सकता हूँ। और फाइनली ये सारे विलन्स को क्योर कर देते हैं, एक को छोड़कर, ग्रीन गॉब्लिन। और गॉब्लिन भैया बड़ी सही तरीके से उस बॉक्स में पंपकिन बॉम्ब फिट करते हैं, जिसके ब्लास्ट होने के बाद वो जो स्पेल उस बॉक्स में कंटेंट था वो निकलकर दूर दूर तक फैल जाता है और हर यूनिवर्स से वो सारे विलन्स आने लग जाते हैं जिनको पता होता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। अब यहाँ मैंने छोटी सी एक चीज नोटिस करी कि एक रियलिटी में कॉमिक एक्यूरेट राइनो खड़ा होता है और एक रियलिटी में एक एलियन जैसा दिखने वाला हाथ में एक डंडा लेकर कोई शख्स खड़ा होता है, जिसको देखकर पहले तो मुझे ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखाए गए सेलेस्टियल जैसा लगा, पर क्योंकि सेलेस्टियल जैसे मल्टीवर्स से नहीं आ सकते तो वो इम्पॉसिबल है। खैर, इस पर थोड़ी रिसर्च करके मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में ये था कौन। अब यहाँ पीटर का सैक्रिफाइस हमें देखने को मिलता है क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि अगर ये सारे विलन्स उसकी वजह से यहाँ पर आ रहे हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज वो स्पेल कास्ट कर दें जिससे सब भूल जाएं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा कर भी देते हैं और इस वर्ल्ड का एक एक बंदा अब ये भूल चुका है कि पीटर पार्कर नाम का बंदा कोई एग्जिस्ट भी करता था। अब एमजे इसके लिए रेडी नहीं थी, पर पीटर उससे कहता है कि वो उसे आकर वापस सब कुछ याद दिला देगा और वो ऐसा करता भी है। लास्ट में वो एमजे को याद दिलाने कॉफी शॉप में जाता है और वहाँ नेड भी होता है, पर क्योंकि उन दोनों को MIT में एडमिशन मिल गया था इसलिए वो उनकी खुशी को देखकर उन्हें कुछ भी नहीं बताता। और यहाँ टॉम हॉलैंड ने क्या जबरदस्त एक्टिंग करी है, मतलब जो एक्सप्रेशंस उसके फेस पर थे इस सीन में, उनसे हमें साफ पता चल रहा था कि पीटर कितना डेस्परेटली एमजे को सब कुछ बताना चाहता है, पर उसकी खुशी देखकर वो उसे कुछ भी नहीं बताता, बिकॉज दैट्स व्हाट पीटर पार्कर इज ऑल अबाउट, सैक्रिफाइस। अब इसके बाद वो अपने खुद के सिंगल रूम अपार्टमेंट में रहने चला जाता है, जहाँ पीछे से आवाज आती है योर रेंट इज ड्यू फ्रॉम द लास्ट मंथ, और बस यहाँ डिटकोविच को दिखा देते ना तो मजा ही आ जाता। खैर, इसके बाद पीटर हमें अपने क्लासिक सूट में देखने को मिलता है जो उसने खुद बनाया होता है, और वैसे तो इसका क्लियर लुक हमें देखने को नहीं मिला, पर जितना भी सूट हमें देखने को मिला था उस हिसाब से बहुत ऑसम लुक आ रही थी इस सूट की। और बस यहाँ वो मस्त स्विंग करता हुआ जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने टॉम हॉलैंड वाले पीटर के फ्यूचर के बारे में। तो क्योंकि अब सब लोग पीटर पार्कर कौन है ये भूल चुके हैं, तो अब हमारा पीटर तैयार है एक नया वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन बनने के लिए, क्योंकि अब वो सारे फैक्टर्स खत्म हो चुके हैं जो इसे होल्ड बैक कर रख रहे थे, यानी ना अब स्टार्क इंडस्ट्रीज इसको जानती है और ना ही शील्ड। तो अब पीटर हमें फुल फ्लेजेड स्पाइडरमैन बनता हुआ दिखेगा विदाउट एनी लिमिटेशंस। अब अगला पॉइंट आता है एमजे और नेड का, कि क्या वो हमें आगे आने वाली 3 स्पाइडरमैन मूवीज में देखने के लिए मिलेंगे? तो मेरे हिसाब से शायद नहीं, क्योंकि हमने नो वे होम की एंडिंग में देखा था कि उन लोगों का एडमिशन MIT में हो चुका है और अब वो लोग बॉस्टन चले जाएंगे, जबकि पीटर GED का पेपर देकर अपना सर्टिफिकेट लेगा और न्यूयॉर्क में रहकर ही डेली ब्यूगल के लिए फोटोग्राफी करेगा। तो इसलिए MJ और नेड के नेक्स्ट मूवी में अपीयर होने के चांसेस काफी कम है, पर हमें इनका कोई रेफरेंस देखने को मिल सकता है या फिर किसी और आर्क से हमें ये दोनों कैरेक्टर्स इसकी ट्रिलॉजी में देखने के लिए मिल सकते हैं।
अब आते हैं अपने फेवरेट पीटर पार्कर टोबी मैगवायर पर। तो काफी लंबे टाइम के बाद हमें टोबी मैगवायर का पीटर पार्कर वापस से स्क्रीन पर देखने को मिला, जो कि हम सबके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था, ये तो हम सब जानते ही हैं। पर अब सवाल ये है कि हमें टोबी वाला पीटर आगे आने वाले किसी प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा या नहीं। तो ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए सोनी और मार्वल की तरफ से कुछ हिंट्स आए हैं और ये टोबी मैगवायर और हम फैंस के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सिंगल मूवी यानी कि स्पाइडरमैन 4 को लेकर भले ही अभी तक कोई चर्चा ना हो रही हो, पर इनके कैरेक्टर को लेकर काफी रूमर्स फैल रहे हैं। जैसे कि इसी साल मई में आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें किसी स्पाइडरमैन का कैमियो देखने को मिलेगा। अब जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो यहाँ बात टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की नहीं बल्कि एंड्रयू या टोबी के स्पाइडरमैन की हो रही है। और क्योंकि ये मूवी भी सैम रेमी ही डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें टोबी मैगवायर फिर से MCU में देखने को मिले। प्लस इसी साल एक और मूवी आ रही है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, जिसमें पिछली मूवी से भी ज्यादा स्पाइडरमैन एक साथ हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ भी यही सुनने में आ रहा है कि टोबी और एंड्रयू में से कोई भी इस मूवी में अपीयर हो सकता है, पर इसका मैं अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि अभी इसको आने में थोड़ा लंबा टाइम है। खैर, अब आते हैं नो वे होम के शो स्टॉपर यानी एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन पर। तो यार अब इनके कैमियोस की बात तो हम अभी कर चुके हैं, इसलिए अब हम बात करेंगे इनकी इंडिविजुअल मूवी यानी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 पर। तो अब देखो, सोनी ने अपना खुद का अच्छा खासा वेनम वर्स बना लिया है, जिसमें हमें स्पाइडरमैन के आसपास के और भी कैरेक्टर्स देखने को मिले, जैसे कि कार्नेज, और वेनम 3 में अपीयर होगा टॉक्सिन। उसके अलावा अभी कुछ दिनों बाद ही हमें मॉर्बियस भी देखने को मिलेगी, जिसमें हमें ऑलरेडी स्पाइडरमैन के हिंट्स दिख चुके हैं। अब मॉर्बियस एक एंटी हीरो और विलन के रोल में अपीयर होता है स्पाइडरमैन की कॉमिक्स और शोज में, और इसके ट्रेलर के आने के बाद कंफ्यूजन थोड़ी बढ़ गई थी कि ये कौन सी यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी। तो अकॉर्डिंग टू मी ये मूवी सोनी के यूनिवर्स यानी वेनम वाले यूनिवर्स में ही टेक प्लेस करेगी। और क्योंकि अब स्पाइडरमैन के आसपास के सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी सोनी के पास हैं और एंड्रयू वाला पीटर भी नो वे होम में बोल चुका है कि उसको भी एलियन से लड़ना है, तो आई थिंक ये बहुत सही टाइम है एंड्रयू के स्पाइडरमैन की सीरीज को कंटिन्यू करने का। क्योंकि पहले अगर MCU वाले स्पाइडरमैन के साथ एंड्रयू की सीरीज को कंटिन्यू कर देते तो लोगों में कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाता कि कौन से स्पाइडरमैन को फॉलो करना है। पर अब तो हर किसी को ये बात क्लियर हो गई है कि 3 अलग यूनिवर्स में 3 अलग स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करते हैं, और अब अगर तीनों फ्रेंचाइजेस को एक साथ भी कंटिन्यू कर दिया तब भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। Which makes me come to the final point of the video कि टोबी की स्पाइडरमैन 4 हमें देखने को मिलेगी या नहीं। तो जहां फैंस की डिमांड अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लेकर बहुत बढ़ रही है और इसकी पॉसिबिलिटीज भी टाइम के साथ साथ बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन 4 को लेकर अभी कुछ कंफर्मेशन दूर दूर तक नहीं है और ना ही कोई र्यूमर है। और ऐसा सुनने में आया था कि टोबी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अपीयर होगा पर उसकी सोलो मूवी नहीं आएगी। अब मेरी थ्योरी ये है कि क्योंकि मार्वल ने ऑलरेडी टोबी वाले पीटर को काफी एजेड दिखा दिया है, उसको लाइफ में ऑलरेडी बहुत आगे प्लेस कर दिया है, फिर उसने ये भी बोला था कि MJ और उसने अपना रिलेशनशिप मैनेज कर लिया था और अब वो पीटर पार्कर बनकर ही रहना पसंद करता है, तो यहाँ सोनी वाले इसकी स्टोरी को कॉमिक्स के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं, जहाँ एक यूनिवर्स में MJ और पीटर की शादी हो जाती है और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम मे डे पार्कर होता है। तो हाँ, ये अपनी एक नई स्पाइडर गर्ल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और हमें एक और यंग कैरेक्टर देखने को मिलेगी। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर इस वीडियो में कुछ मिस हो गया हो तो वो भी नीचे कमेंट्स में मेंशन करो। इसके बाद अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो और उसके साथ वाला घंटा भी बजा दो। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सारे मार्वल और स्पाइडरमैन फैंस के साथ। और अगर इतना करके मन ना भरे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक और यूजर नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So that's all for today. See you soon in the next video. Till the time, try being a super fan.